मन को अंग। इस प्रसंग में मन का स्वरूप और उसे वश में करने के उपाय बताए गए हैं। सदुर कवि ने कहा है, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। सदुर कहते हैं कि मन तो एक है, जहाँ अच्छा लगे वहाँ लगाओ। चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय विकार की कमाई करो। सबके पास एक मन है और उसी मन से हम काम लेते हैं। और मन इंद्रियों से काम लेता है। सदुर कहते हैं मन एक है तो उससे सद्गुरु की भक्ति भी हो सकती है और संसार में विषय विकार की ओर भी मन लगाया जा सकता है। जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां लगाओ। वैसे ही हर व्यक्ति अपने मन को लगाता है जहां उसे अच्छा लगता है और उसी लगाने के परिणाम में हमारा जीवन बनता है या बिगड़ता है। रोज हम क्या करते हैं? रोज हम मन ही तो लगा रहे हैं और जहां हमें अच्छा लगता है यानी मन को अच्छा लगता है वहां लगाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मन को वहां नहीं लगाते हैं जहां मन को अच्छा लगता है, वहां से हटाते हैं और ऐसी जगह लगाते हैं जहां लगाकर उसका मन अच्छा बनता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो मन के अनुकूल उसे जो अच्छा लगता है वहां अपने मन को स्थिर करता है और वहां उसकी कमाई करता है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो अपने अनुकूल अपने मन को लगाता है और वहां भक्ति करता है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख के झंझट हैं उसके मूल में क्या है? उसके मूल में केवल मन है। आज हमने मन को अच्छी जगह लगा दिया जहां लगाना चाहिए तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। रिजल्ट क्या है? मन प्रसन्न होता है। और यदि मन के अनुसार हम मन को लगाते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, भले ही मन को अच्छा लगता है वहां पर, लेकिन परिणाम दुखपूर्ण आता है। उसी को कहते हैं हमारे जीवन में पीड़ा है, दुख है, बेचैनी है, उलझन है, तनाव है, विवाद है। ये सारे परिणाम जो आते हैं उसके मूल में है हमारे मन का गलत जगह लग जाना, जिसे हम कहते हैं जहां हमारा मन जाने को कहा हम चल दिए, मन जो कुछ करने को कहा हम कर लिए और अंत में उसका परिणाम दुखदाई आता है। तो सद्गुरु कहते हैं तुम्हारे लिए एक अवसर है। अवसर क्या है
तुम्हारे पास एक मन है और उस मन को तुम जहां चाहो लगा सकते हो। हमारे पास एक मन है, मन लेकर हम यहां आए गुरु की शरण में। अब एक व्यक्ति है कि अपना मन लेकर संसार में जा रहा है, तो दोनों की सोच में, दोनों की समझ में अंतर है। जो संसार में अपना मन रमा रहा है उसके परिणाम में नाना प्रकार की झंझटें हैं, और जो गुरु में मन रमा रहा है उसके परिणाम में झंझटों की समाप्ति। लेकिन जब विवेक पूर्वक गुरु की शरण में मन लगता है तब झंझटों की समाप्ति होती है, अन्यथा झंझटों में वृद्धि हो जाती है। उलझने जो आती हैं, कभी कभी यह भी देखा जाता है गुरु की शरण में भी लोग रहते हैं, मन में परिपक्वता नहीं आती है, तो मन अनेक प्रकार की उलझने वहां भी बनाया करता है। कबीर यह मन लालची समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी खाने को तैयार। मन की परख सदरु करने के लिए हमें निर्देश करते हैं। यह मन लालची और मूर्ख है, सत्य को समझता नहीं, भजन करने में आलस्य प्रकट करता है और तीनों समय खाने के लिए तैयार रहता है। एक मन यह है। हम देखें हमारे पास भी ऐसा मन है क्या? यदि ऐसा मन है तो ये मन हमें कहाँ ले जाएगा? अपने से बहुत दूर ले जाकर छोड़ देगा, बहुत दूर, ऐसी जगह में छोड़ देगा जहां से लौट पाना बड़ा मुश्किल है। सदगुरु कहते हैं ये मन लालची और मूर्ख है। जो हमारे पास मन है वह बहुत लालची है और मूर्ख भी है, समझता नहीं है, इसलिए गंवार भी है। भजन करन को आलसी खाने को तैयार। भजन करने को अर्थात अपने मन की निर्मलता को बनाए रखने के लिए, अपने मन को निर्मल बनाए रखने के लिए वो कोई काम नहीं करता है, बल्कि आलसपूर्ण ढंग से बैठा रहता है। और जब खाने की वस्तु में आती है तो उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। भजन का मतलब होता है जहां हम रहते हैं वहां के सारे कार्य व्यवहार, सेवा है, सत्संग है, भजन है, पूजन है, और कहना चाहिए जो कुछ भी गतिविधि है वहां की, ये सब के सब भजन में आते हैं। क्योंकि यहाँ पाठ, कथा, सत्संग सब कुछ होता है। ये क्या है? भजन है, अर्थात मन को साफ सुथरा बनाने के साधन है। जब आदमी के पास साधन होता है, जैसे किसी को भूख लगी है और भोजन बनाने के सारे सामग्री हैं, लेकिन आदमी भोजन बनाता नहीं है, ऐसे रह जाता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आलसी ही तो कहेंगे ना। ऐसे ही कल्याण की सारी सामग्री हमारे पास उपलब्ध है,
लेकिन फिर भी उन सामग्रियों का हम जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। किसके लिए? अपने कल्याण के लिए। तो हम आलसी हैं कि नहीं? आलसी हैं। अब इसीलिए हमारे पास आलसपूर्ण ढंग का स्वभाव बन जाता है, मन भी उसी ढंग से बन जाता है और आचरण भी उसी ढंग से बन जाते हैं। सदगुरु कहते हैं संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं, उसमें एक यह भी एक प्रकार है। क्या है? लालची मन वाला और हमेशा खाने के लिए तैयार। हम अपने जीवन को तराशने और उसे सुंदर से सुंदर बनाने का काम करें, क्योंकि मेरा मन मेरा ही काम आता है। आज हम देखें जितने भी वृद्ध हैं, वो चाहे संत हों चाहे गृहस्थ हों, जवानी में उन्होंने अपने मन को संभाला नहीं, ठीक नहीं किया, तो बुढ़ापे में वही मन परेशान करता है, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज उनके पास क्या है? वैसा ही मन है, परेशान करने वाला मन, तो बुढ़ापे में परेशान हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कल हमारे लिए भी यही अवसर आए। हमें जो समय मिला है वो इसीलिए समय मिला है कि हम अपने मन को आज ठीक करें, कल का कोई ठिकाना नहीं है। आज जो अवसर मिला है, मन को ठीक करने के लिए अवसर मिला है, लेकिन मन को ठीक करने का काम हम नहीं करते हैं। इसका मतलब है आगे हमारा मन अच्छा नहीं हो सकेगा। सदगुरु कहते हैं इस लालची और मूर्ख मन को समझाओ और इसमें जो आलस्यपन है उसे दूर करो, और दूर करके अपना मन अच्छा बनाओ। कबीर मन ही गयंद है, अंकुश दे दे राख, विस्की बेली परिहरो, अमृत का फल चाक। सदगुरु के कबीर के पास तो ऐसे ऐसे उपाय हैं कि उन उपायों को अपनी साखी के माध्यम से, अपने दोहे के माध्यम से हम लोगों के सामने हमारे कल्याणार्थ रखते हैं। सच कहा जाए, जितने भी महापुरुष हुए हैं बहुत ही परमार्थी हुए हैं। उन्हें इतनी चिंता है कि हमारे जो आने वाले भविष्य हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, यदि हम इन बातों को नहीं करते तो पता नहीं उनकी दशा कैसी हो। इसलिए उन्होंने काम की बातें लिखकर बोलकर छोड़ दिए, और उनका विश्वास है शायद किसी के समझ में आ जाए तो इन बातों का उपयोग कर ले और उनका कल्याण हो जाए। यह है परमार्थिक दृष्टि। और हर महापुरुष प्रायः ऐसे ही करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कबीर मन ही गयंद है। मन क्या है? मस्ताना हाथी है। अंकुश दे दे राख, इसे ज्ञान अंकुश दे देकर स्वस्थ करो। विष की बेली परिहरो, और विषय विष की लता जो है जीवन में, उसका त्याग करो। और अमृत का फल चाख, स्वरूप ज्ञान ये अमृत का फल है, इसको चखो। हाथी का उदाहरण देते हैं। मन क्या है? हाथी है। पीलवान हाथी को लोहे के भाला से
वश में करता है, उसके सिर पर लोहे का भाला चलाता है और उसी के आधार पर हाथी को अपने वश में करता है। इसी प्रकार हमें भी चाहिए कि अपने मन को ज्ञान का अंकुश दे देकर हम उसे वश में करें। हम चाहे जैसा खाएं, जैसा रहें, जैसा बोलें, जैसे बात बर्ताव करें, मन ठीक रहेगा। यदि ऐसा सोचते हैं तो कभी संभव नहीं है, किसी के लिए कभी संभव नहीं हुआ है। गुरु की शरण में आने का मतलब क्या समझते हैं? गुरु की शरण में आने का मतलब यही होता है, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना, गुरु के नियम के अनुसार चलना, गुरु के आदेशानुसार चलना। ये क्या है? अंकुश है। अब इस अंकुश से हम लापरवाह हो जाते हैं, पाठ कथा सत्संग में रुचि नहीं रखते हैं, सेवा में ध्यान नहीं देते हैं। ये क्या है? अंकुश से दूर हो जाना है। इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है उस श्रृंखलता, प्रमाद। अब ये प्रमाद कहां लेकर जाता है? ऐसी जगह गिराता है जहां गिरने के बाद उठने का कोई नाम नहीं, उठना होता ही नहीं। प्रमाद जब उत्पन्न हो जाता है, जब हाथी में कहते हैं, हाथी जब मचल जाता है तो उसमें उसे वश में करना आसान काम नहीं है। जो उसके निकट जाएगा उसे कुचलकर मार डालेगा। ऐसे ही है, जब मन में प्रमाद आ जाता है तो प्रमाद क्या करता है? केवल पतित करता है। प्रमाद का काम है। प्रमाद आया और प्रमाद से किसी का कल्याण हुआ है ऐसा देखा नहीं गया है। इसलिए जीवन में प्रमाद तो उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए। सद्गुरु कहते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ज्ञान का अंकुश दे दे करके क्या है, मन को अपने वश में रखो। और ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। ग्रंथों का अध्ययन करें, ज्ञान चर्चा करें, सेवा करें, स्वाध्याय करें। ये क्या है? हमारे मन को वश में करने के साधन हैं। इतने साधन हैं हमारे पास कि मन को आसानी से वश में किया जा सकता है, धीरे धीरे ही सही। लेकिन नहीं वश में करेंगे तब क्या होगा? ये जो संसार है, विषय वश, विषय विष की लता, इसी में मन लगा रहेगा। और मन को वश में कर लिए तब अपने स्वरूप के ज्ञान में लगा रहेगा, जहां केवल शांति फल मिलता है। कबीर बैरी सबल है, एक जीव रूप पांच, अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। सद्गुरु कहते हैं, कबीर बैरी सबल है, एक जीव रिपु पांच। एक जीव के पीछे 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी प्रबल बैरी लगे हैं। ये अपने अपने स्वाद के लिए जीव को बहुत नाचना चाहते हैं। सद्गुरु ने ज्ञानेंद्रियों को वैरी कहा है, क्योंकि ये अपने अपने स्वाद के लिए जीव को नचाते रहते हैं हमेशा। इसी को कहते हैं व्यसन। तो इन बैरियों से कैसे बचा जाए? इन बैरियों से बचने का उपाय केवल एक ही है कि हम इनको अपने अनुसार चलाएं। यदि हम इनके अनुसार चलते हैं
या कहें ये अपने अपने स्वाद के लिए हमें परेशान करते हैं, इनके स्वाद हम देते रहें, कि वश में होने वाले नहीं। आंख हमेशा रूप देखना चाहती है। जीवन निर्वाह में देखना पड़ता है, आंखें खोल लेनी पड़ती है, और हम इसी को रूप देखने के लिए व्यसन बना ले, तब जीव तो परेशान हो जाएगा। इसी प्रकार जीव को जीवन निर्वाहिक हम स्वाद देते हैं, लेकिन जीव इतने में मानता नहीं है, मानती नहीं है, कहती है कि और चाहिए। चाहे जितनी अच्छी से अच्छी चीज दे दें, जीव कभी तृप्त होने वाली नहीं। कैसे? जैसे आग जल रही हो, आग में हम ईंधन डालते जाएं, कोयला डालते जाएं, तेल डालते जाएं, पेट्रोल डालते जाएं और लकड़ियां डालते जाएं, आग कभी बुझेगी नहीं। आग को बुझाना है तो उसमें ईंधन ना डालें, आग अपने आप शांत हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये इंद्रियां हैं, इनके विषय इनको देते रहेंगे तो कभी शांत न होने वाले नहीं। इनकी भूख बढ़ती चली जाएगी। हमारा स्वयं का अनुभव है, आंख को हम आज तक क्या क्या दिखाते नहीं आए रूप में, फिर भी आंख तृप्त नहीं होती है। उसे अच्छे से अच्छे सीरियल दिखा देते हैं, सिनेमा दिखा देते हैं, और भी मनपसंद की, लेकिन फिर भी आंख कभी तृप्त नहीं होती है। आंख उसमें गड़ा रहना चाहती है। जीभ को कितना खिलाए, लेकिन जीभ कभी तृप्त नहीं भी। आज भी देखें तो जीभ की तृप्ति के लिए, अथवा जीभ अपनी तृप्ति के लिए जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर लेती है, दूसरे के हिस्से में है उसको ले लेती है। इसी प्रकार से अपनी हर इंद्रियों के संबंध में समझ सकते हैं। त्वचा है, न जाने अनादिकाल से ये कितना स्पर्श करते आई है, उसी में पड़ी रही, लेकिन फिर भी आज स्पर्श के लिए ललचाती है। तो सद्गुरु कहते हैं, इनको तुम ऐसे ही रहने दोगे, इनके अनुसार तुम चलोगे तो जीव का क्या होगा? जीव को नचा डालेंगे सब। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अब जान गए इनके स्वभाव, तुम इनको अपने अनुसार नचाओ, तब तुम अपने मन को वश में कर सकोगे। अन्यथा ये इंद्रिया रूपी बैरी बहुत सबल हैं। सद्गुरु कहते हैं, इनको अपने वश में करने का काम करो। मन के चलाए न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। सद्गुरु कबीर तो मन के बहुत पारखी हैं, विशेष पारखी हैं। इसलिए कहते हैं, मन के मते न चालिए। अब तक तुम मन के अनुसार चले कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम मन के अनुसार मत चलो। क्यों? इसलिए कि मन के अनेक मत हैं। मन हर क्षण कुछ न कुछ चाहता है, हर क्षण कुछ न कुछ चाहता है, और मन के अनुसार उसे ना दो तब मन रूठ जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हम खाने की कोई चीज देते हैं तो थोड़ी देर के लिए ठीक रहेगा, और उसके बाद फिर भुन्न भुन्न करने लगता है। इसी प्रकार मन कभी शांत नहीं रहता है,
अमुक चीज चाहिए, दे दिए, हाँ ये ठीक नहीं है, दूसरी चीज चाहिए, दूसरी चीज लाए, क्या ये ठीक नहीं है, तीसरी चीज चाहिए। ये है मन। सदगुरु कहते हैं मन के मते अनेक हैं, जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है वह कोई साधु विरला होता है। जैसे कोई ग्वाला अपनी गायों को चराने ले जाता हो, ले गया हो, और निकट खेतों में फसल है, कोई पशु उधर चला जाता है, तब चरवाहा क्या करता है, उसे खदेड़ लाता है। खदेड़ने से कोई पशु मानता नहीं है तो डंडे से भी पीटता है। इस प्रकार उसका काम ही है पशुओं को अपने वश में रखना, किसी की फसल में न जाने देना और चराते रहना। इसी प्रकार से हमारा कर्तव्य है कि मन को अपने अधीन हम रखें। कैसे रखें? मन को अधीन में रखने का मतलब है हमारी इंद्रियां जो विषयों में विचर रही हैं उन्हें उनके आदती न बनाएं, बल्कि उन्हें हम संयम की डोरी में डोरिया के रखें। ये क्या है? अपने मन को वश में रखने का काम। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। देख लें, एक खाने की चीज में जीभ कहां कहां चली जाती है, खाने की चीज में, और जब से जन्म लिए हैं तब से खा रहे हैं, देख रहे हैं, तो कौन कौन से रूप देखना चाहती है आंख? ऐसे ऐसे रूप देखना चाहती है जिसको कभी देखे नहीं है, उसकी भी कल्पना कर लेता है। तो सदगुरु कहते हैं साधु का मार्ग एक बड़ा मार्ग है, पवित्र मार्ग है, और इसमें साधुता क्या है? अपने मन वाणी इंद्रियों को वश में करना, यही साधुता है। और सब काम तो संसार के लोग करते रहते हैं, उनका काम है, लेकिन साधु संसार में रमे तो ये साधु का काम नहीं है। सदगुरु कहते हैं जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है वह कोई बिरला साधु होता है। हमें भी इस बिरले में नंबर लगाने की जरूरत है। बहुत देखे सुने लेकिन मिला कुछ भी नहीं। और संसार में है भी क्या जो मिलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं इतनी छोटी सी उम्र में देख लिए हैं कि जो भी आज तक हमें मिला वो छूटने वाला ही मिला। कोई ऐसा पदार्थ या फिर कोई ऐसा प्राणी नहीं मिला जो मिला हो और न छूटा हो। यही प्रमाण है, आगे भी जो मिलेगा वो छूट जाएगा। जिनके प्रति हमारे मन में मोह बनता है, आसक्ति बनती है, थोड़े दिन में वो भी छूट जाते हैं। तो फिर किन वस्तुओं में हम अपना मन रमाएं, किन प्राणियों के प्रति अपनी आसक्ति जमाएं? ये विवेक और ज्ञान सद्गुरु हमें देते हैं ताकि हमारा जीवन इस संसार नगर में भटके ना और हमारी साधुता बनी रहे। मन पांचों के वश पड़ा, मन के वश नहीं पांच। जित देखूं तित दौं लगी, जित भागूं तित आँच। सदगुरु कबीर एक एक बात बड़ी बारीकी से खोलते हैं और एक एक बात को कई कई साक्ष्यों में बताने का प्रयास करते हैं ताकि बातों की रिपीटेशन हो और बात लोगों के दिल दिमाग में घुसे, उसे उसमें भरे और समझ उत्पन्न हो।
कहते हैं यह मन पांचों इंद्रियों या पांचों विषयों के वश में पड़ा है, परंतु मन के वश में ये पांचों नहीं है। जहां देखता हूं वहां विषय की अग्नि लगी है, जहां भाग कर जाता हूं वहां आंच लगती है। देखिए, हम लोग सोचे कि घर में हमारा कल्याण नहीं होगा, घर के लोग बंधन के कारण हैं, अच्छी बात है, सोच अच्छी है। अब यहां आकर देखें, घर वाले तो बंधन के कारण थे, हमें फंसाने वाले थे। अब यहां कौन बंधन के कारण है और कौन फंसाने वाले हैं? लेकिन फिर भी मन हमारा इंद्रियों के वश में पड़ा है, इंद्रियां आगे आगे चल रही हैं, मन से कहती हैं कि तुम पीछे पीछे आओ, अब इंद्रियां कहां कहां जाएंगी? अपने अपने विषयों में विचरती हैं। और यही हमारे लिए क्या है? दुख का कारण है। विचरती हैं, जैसे रूप देखना है आंख से, तो निर्वाह में आंख खोलकर देखना पड़ता है, कौन है, कहां से आया है, देखना पड़ता है। अब उसी में कोई आकर्षक दृश्य आ गया, हमारे मन में होता है यह दृश्य बहुत बढ़िया है, देखते रहें, फोटो भी खींच लिए, तो क्या फोटो से तृप्ति मिलने वाली है? अनादिकाल से ये रूप, आंख क्या है? रूप का रसिक रही है, अनादिकाल से। आज भी वो रसिक बनी हुई है। तो सदगुरु कहते हैं, आखिर कब तक रसिक बने रहोगे? देखते देखते आंख धंस जाती है, खाते खाते जीभ से पता नहीं चलता कि इसमें कौन स्वाद है, छूते छूते स्पर्श का भी पता नहीं चलता है, ये चमड़ी भी अब जवाब दे देती है। वो दिन भी आता है, लेकिन उसके द्वारा बनी, उनके द्वारा जो बनी हुई आसक्ति है, जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा हमेशा हमें नचाती रहती है, वो देखना चाहिए, उसका स्पर्श करना चाहिए, वो बड़ी अच्छी चीज है, अमुक चीज खाना चाहिए। ला देते हैं तो लगता है कैसे कैसे लग रहा है, अरे बहुत बेकार है, कुछ पता नहीं चलता है। क्यों? इसलिए कि स्वादेंद्रिय अब खत्म हो गई है। जीभ तो है, लेकिन उसमें स्वाद लेने की शक्ति खत्म हो गई है। आंख है, लेकिन देखने की शक्ति खत्म हो गई है। चमड़ी है, लेकिन स्पर्श करने की शक्ति खत्म हो गई है। अब हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें बीज रूप में क्या है? हमारे पास तृष्णा है उन विषयों की। तो सदगुरु कहते हैं, यह मन पांचों इंद्रियों या पांचों विषयों के वश में पड़ा है, परंतु मन के वश में ये पांचों नहीं है, इधर उधर भागते हैं। जहां देखता हूं वहां विषय की अग्नि लगी है, जहां भाग कर जाता हूं वहां आंच लगती है। संसार में क्या है? विषय की अग्नि लगी हुई है। जैसे बारिश के दिनों में बारिश होती है तो हम रेनकोट पहन लेते हैं ताकि पानी से न भीगें और हम सूखे आ जाएं। ऐसे ही संसार में विषय की अग्नि लगी है और प्राणी घूम रहे हैं, अपने अंदर आग लगाए विचरण कर रहे हैं, और उन्हीं के बीच हम भी हैं। यदि थोड़ी असावधानी होती है तो हम भी उस आग से जलते हैं।
ये वो अग्नि है। सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की अग्नि लगी हुई है और सब घूम रहे हैं और उनसे हम लिपट जाते हैं, उनसे मोह कर लेते हैं, उनमें आसक्ति बना लेते हैं। तो वो जैसे उन आगों से वो जल रहा है व्यक्ति, हम भी जलने लगते हैं। हम यहां उस अग्नि से बचने के लिए सदगुरु की शरण में आए। हमारा कर्तव्य होता है ईमानदारी पूर्वक मनसा वाचा कर्मणा उन अग्नि से, उन आगों से अपने को बचाने का काम करें। अन्यथा अपने को अग्नि से बचाने के बहाने हम नहीं बचा पाए, तब कहना चाहिए इसका दुखद परिणाम हमारे सामने उपस्थित हो सकता है, क्योंकि उसी के लिए यहां पर सारी सुविधाएं हैं हमारे लिए। यदि उसके विपरीत हम काम करते हैं तब उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। सदगुरु कहते हैं जहां देखता हूं वहां विषय की अग्नि लगी है और जहां भाग कर जाता हूं वहां आंच लगती है। संसार में देखा जाए अनेक प्रकार के साधु घूमते रहते हैं। जहां विषयों की आग लगी है संसार में, वो किस तरह से अपने को बचाते हैं वे स्वयं जाने, लेकिन भयंकर अग्नि है। हमारा कर्तव्य होता है कि हम उस आग से अपने को बुझाने का काम करें। बाहर की अग्नि जलती है तो लोग पानी से, धूल से आग बुझा लेते हैं, लेकिन जहां पर विकारों की अग्नि लगी है, विषय वासनाओं की अग्नि लगी है, वहां के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहां तक कि किसी ने कहा मुझे वहां जाना है, गुरुजी ने कहा नहीं वहां तुम्हें नहीं जाना है। हमारे मन में होता है, कभी कभार तो मैंने कहा गुरुजी से कि वहां जाना है, लेकिन गुरुजी ने डांट दिया मुझे कि वहां तुम्हें नहीं जाना है। अर्थ सही है, वहां जाएंगे जहां आग लग रही है, हो सकता है हम भी झुलस जाएं। इसलिए उस झुलसन से बचाने के लिए गुरु का आदेश है कि तुमको नहीं जाना है वहां। कि इसमें कौन सी अपनी हानि है? कोई हानि नहीं, इसमें लाभ ही लाभ है। इसलिए अपने लिए जो भी शब्द मिलता है इस बात को ध्यान रखना चाहिए, सही अर्थ लगाना चाहिए। सही अर्थ लगाएंगे तो वह अर्थ हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि गलत अर्थ लगा लेते हैं तो हमारे लिए जरूर गलत होगा। तो सबसे पहले यह है अपने लिए हम सही अर्थ लगाएं। गलत शब्द मिलता है तो भी अर्थ उसका हम सही देकर उस गलत शब्द को सही साबित कर सकते हैं। अपने कल्याण के लिए हम प्रामाणिक शब्द बना सकते हैं। हम में इतनी ताकत है। और अच्छे शब्द मिल रहे हैं लेकिन उसका गलत अर्थ हम ले रहे हैं, गलत दिशा में उसका अर्थ लगा रहे हैं, तो अच्छे शब्द मिलने के बाद भी हम गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि महत्वपूर्ण कौन शब्द है, महत्वपूर्ण ये है कि हम उस शब्द का क्या अर्थ अपने लिए लगाते हैं। कल्याणकारी लगाते हैं या फिर अकल्याणकारी। शूरवीरता इसी में है कि उस शब्द का हम अपने लिए कल्याणकारी अर्थ लगाएं। मिलने वाले शब्द चाहे कुछ भी हो, यदि उसको हम सही अर्थ दे देते हैं तो बिल्कुल सही काम करेगा, गलत काम नहीं करेगा। तो सदगुरु कहते हैं अपने मन को अपने पास रखो, अपनी इंद्रिया को अपने पास रखो। और संसार में देखो
विषयों की आग लगी है वहां से अपने को बचा कर रखो। यही है सद्गुरु शरण में आने का फल। मन के मारे बन गए, बन तजी बस्ती माई, कहें कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाय। सद्गुरु कबीर हमारे मन के संबंध में बहुत अच्छा चित्रण करते हैं। कहते हैं मन के मारे बन गए, मन की चंचलता को रोकने के लिए बन गए। वहां जब नहीं शांत हुआ तब पुनः बस्ती में आ गए। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जब तक मन शांत ना होगा तब तक तुम क्या कल्याण करोगे। हरे कृष्ण जी आए थे तो उन्होंने अपने संबंध में बताया, जब अवसर मिला था कि मन से परेशान हो गया, संसार की ओर मन देखने लगा, तो मेरे मन में हुआ कि अब गृहस्थी बसानी चाहिए। ऐसा सोचकर जन्मभूमि आ गए कि शादी कर लूं और गृहस्थी बसाऊं। लेकिन गांव के लोग सोचे, अरे इतना बढ़िया साधु हो गया है, पहुंचा हुआ साधु हो गया है। उनके निमित्त भंडारा किए और कहने लगे, हमारा गांव धन्य हो गया है, आपके आने से बहुत लोग आए। देखिए उनका मन संसार वन से भाग गया, कहां? घर में आने रहने के लिए कि मैं गृहस्थी बसाऊंगा। लेकिन गांव के लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि अब उसको गृहस्थी बसाते नहीं बनता है। वहां से तो गृहस्थी बसाने चला है गांव में, जन्मभूमि में। लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं, महाराज जी आप हर साल आइए, अब एक दिन आपके नाम से भंडारा होगा। वो आश्चर्य में पड़ गया कि देखो संसार के लोग कैसे हैं, मैं तो यहां शादी करके रहूंगा ऐसा सोच कर आया हूं, अब ये कहते हैं कि नहीं, ये साल में एक बार जरूर आइए, भंडारा आपके नाम से होगा। ये है मन। मन क्या से क्या सोच लेता है। सद्गुरु कहते हैं मन की चंचलता को रोकने के लिए साधक वन में चला गया। वहां जब शांत नहीं हुआ तब पुनः बस्ती में आ गया। हरे कृष्ण की जीवन की ये कथा समझी, जुड़ गया है। सद्गुरु कबीर कहते हैं जब तक मन शांत ना होगा तब तक तुम क्या कल्याण करोगे। केवल हरे कृष्ण की बात नहीं है, यहां सब कोई हरे कृष्ण है, हम सब हरे कृष्ण हैं। अपने मन की चंचलता के संबंध में यहां पर गहराई से अध्ययन करेंगे तो हम भी पाएंगे कि हमारे मन की दशा कैसी है। गुरु की शरण में आने के बाद आज तक हिसाब लगाएं तो मन की चंचलता कितनी दूर हुई है अथवा कितनी इसमें वृद्धि हुई है। सबके पास अपना मन है, उसमें हम देख सकते हैं मन की चंचलता में गुरु की शरण में आने से अब तक इसमें कितनी कमी आई है और कितनी वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है इसका मतलब है हम पतन की ओर जा रहे हैं। कमी आई है इसका मतलब है हमारा काम सध रहा है। न्याय तो ये कहता है गुरु की शरण में आने के बाद
मन की चंचलता में उत्तरोत्तर कमी आनी ही चाहिए। लेकिन जब हम अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाते हैं, उन्हें स्वश नहीं कर पाते हैं, तो मन की चंचलता कम होने के बजाय उसकी वृद्धि होगी। हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपनी मन की चंचलता को नित्य कम करते हुए चलें। कम करने का उपाय क्या है? ये जो आंख, नाक, कान, जीभ, चाम है, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इनको हम संयमित करने का काम करें, क्योंकि जब तक इनमें संयम नहीं सधेगा तब तक मन की चंचलता कम नहीं होगी। एक कारणकार की व्यवस्था है। जब आग को बुझाना है तो जल रही अंगीठियों को बाहर निकाल दें, अलग अलग कर दें। आग में पानी डालने की आवश्यकता नहीं, आग अपने आप बुझ जाएगी। या फिर पानी डाल दें, आग बुझ जाएगी। लेकिन पानी डालने के बजाय उसमें मिट्टी तेल नहीं डालना है, घी नहीं डालना है, आग भभक जाएगी। तो ये हमारे इंद्रियों में जो स्वाद है, स्वाद लेने की शक्ति, उनमें हम संयम डाल दें, परहेज, तो ऑटोमेटिक हमारा मन चंचल होने से बच जाएगा, चंचल नहीं होगा। चंचल तो हमने बनाया है, खाकर उनके विषयों को अधिक अधिक देकर हमने चंचल बनाया है। अब हम सोचते हैं कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है। तो आपने किया कितना काम मन को वश में करने का? नहीं किया, क्योंकि संसार में ऐसे ऐसे प्रलोभन के दृश्य हैं, ऐसे ऐसे प्रलोभन की सामग्री है कि उनके सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं। अब वो हमें बहुत प्रिय है, लगता है कि इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है, खिलौना आप ले लीजिए, बच्चा रूठ जाएगा, बहुत रोएगा। ऐसे ही हम खिलौने पकड़े हुए, सब के सब खिलौने हैं और हम लोग बच्चे बने हुए हैं। संसार के जितने भी विषय हैं ये क्या है? खिलौने हैं, बच्चे के खिलौने की तरह। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, हमको लगता है इसके बिना जी नहीं पाएंगे, ये हमको चाहिए ही। ये क्या है? व्यसन है, जबकि मन इसी में फंसा हुआ है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है इन बातों को हम ठीक से समझें कि संसार के जितने भी विषय पदार्थ चाहे जितने प्रिय से प्रिय लगते हों, हमारे लिए केवल धोखा है, धोखा। अभी बात समझ नहीं आएगी तो कल आएगी। कल कब आएगी? जब हमारा पतन हो जाएगा तब। अभी समझ नहीं आएगी। ये अभी जो बात कही जा रही है लगता है कि सामान्य ज्ञान है, इसको तो हम भी जानते हैं, बहुत साधारण है। साधारण होते हुए भी बहुत कीमती है। यदि इस बात को भुला दिया जाएगा तो जीवन नष्ट होने में कोई देरी नहीं है। सदगुरु कहते हैं मन की चंचलता को रोकने के लिए क्या करना है? जितने भी इंद्रियां हैं उन्हें स्वश करने की जरूरत है। उन्हें अधिक अधिक भोग देने की जो हमारी आदत है उसमें कटौती करने की जरूरत है। अब कटौती करते करते एक समय ऐसा आएगा हम उसी में मन इंद्रियों को शांत कर लेंगे, संतुष्ट कर लेंगे, केवल उनका जीवन निर्वाहिक देंगे। आंख है तो केवल उन्हें जीवन निर्वाहिक देखने के लिए छूट रहेगी, न कि सिनेमा, न कि टेलीविजन, न कि और दृश्य।
इसी में तो आदमी भागता है। और हम मान लें कि ये हमारे श्रेष्ठ विषय हैं, इसके बिना हम रह ही नहीं पाएंगे, तो हमारी भूल है। सदगुरु कहते हैं मन को शांत करने का तरीका यही है कि हम इंद्रियों के जो विषय हैं उनको कटौती करने का काम करें, उनको केवल जीवन निर्वाहिक दें। जीवन निर्वाहिक का मतलब जिससे उनका जीवन गुजर हो जाए, बस उतना ही। अधिक देते हैं इसका मतलब है मन को हम चंचल बनाने का काम करते हैं। और चंचल मन क्या करेगा? हमारे पास रहेगा तो जरूर ये खुरापात करेगा और हमको बदनाम करेगा। एक व्यक्ति था, उसका बेटा बहुत छोटा था, तो छोटा बच्चा क्या करता, अपने पापा की पैंट की जेब से पैसे निकाल लेता। अब पापा देखकर हंसता, अरे अच्छा तू मेरी जेब से पैसा निकाल लिया। इस प्रकार धीरे धीरे जेब से पैसे निकालने की आदत बन गई। जानता है कि अलमारी की चाबी कहां रहती है, उसमें से भी पैसा निकाल लेता। धीरे धीरे चोरी करने की आदत बन गई उसकी। और जहां मेहमानी में जाता, आदत तो बनी है, वहां भी लोगों के पैसे चोरी कर लेते। अब मेहमान को कौन कहे कि भांजा तुमने पैसे निकाले हैं क्या? नहीं कहते बनता है। लेकिन आखिर कब तक बात छिपी रहेगी? पता चल ही गया। मामा के यहां जाते क्या कि भांजा आने वाले, कह दो उनको ना है हमारे यहां, पैसे निकाल लेते हैं, पैसे चोरी कर लेते हैं। देखिए है छोटी सी बात, ऐसे ही हमारे मन को बिगाड़ने वाले केवल हम हैं, इसमें दोष किसी का नहीं है। इसलिए मन को संयमित करने से पहले हमें क्या करना है? इंद्रियों को संयमित करने की आवश्यकता है। इंद्रियां संयमित हो जाती हैं तो मन अपने आप संयमित हो जाता है। इसको मन को संयमित करने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों को संयमित करने की आवश्यकता है। इंद्रियों को उनके जो अधिक अधिक खुराक लेने की आदत है उसमें कटौती करने की आवश्यकता है। मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साथ, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। संसार के सब लोग मन के दास हैं। गुरु के दास तो कोई संत ही होते हैं। जो गुरु के ज्ञान वचन को मानता है उसका मत अगाध है। एक आश्रम में एक व्यक्ति था, साधु नहीं था, भगत के रूप में था। तो कुआं खोद रहा था। तो कुआं खोद जाने के बाद मिट्टी कुएं के अगल बगल पड़ी थी, उसे बाहर फेंकता, बाहर माने बाउंड्री के अंदर। तो बड़े शांत दिल दिमाग से झोड़ी में लेता और सिर पर लेकर दूर जाकर फेंकता, वैसे ही आता। मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा ये गुरु की आज्ञा है, गुरु की सेवा है ये। इससे क्या होता है? क्या कि मन निर्मल होता है। देखिए वो क्या है, गुरु का दास है। गुरु ने जो आज्ञा दी है अथवा गुरु के पास जो सेवा का अवसर है उससे लाभ उठा रहा है। मन को अच्छा बनाने का काम कर रहा है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हमें तो वो बात चाहिए जो हमारा मन चाहता है,
हमें तो वो चीज चाहिए जो हमारा मन चाहता है। सदगुरु कहते हैं संसार के सब लोग मन के दास हैं, गुरु दास नहीं है, मन के दास है। इसलिए मन की दासता हमेशा इन्हें करनी पड़ रही है। मन की दासता कब समाप्त होती है? जब गुरु का दास बन जाता है तब। गुरु का दास कौन बनता है? गुरु का दास वह बनता है जो अपने मन और इंद्रियों में संयमन रखता है। गुरु का दास वो बनता है, उसी को कहते हैं संत। वो संत कैसा है? जिनके अपने इंद्रियों में कोई स्वस्थता ना हो, वो संत कैसा? इसलिए हमारा कर्तव्य होता है हम गुरु का दास बने और इंद्रियों में संयमन रखें। सदगुरु कहते हैं ऐसे व्यक्ति का मन अथाह है, अथाह समझ। हमें भी ऐसे ही अथाह मन को लेने की आवश्यकता है जिसमें केवल सुख ही सुख है। सदगुरु कहते हैं हमें चाहिए कि हम मन की दासता छोड़ें, बल्कि मन को हम अपनी दासता कराएं, मन को अपना दास बनाएं। और जो गुरु के ज्ञान वचन को मानता है, अर्थात गुरु के ज्ञान वचन को मानकर अपने मन को वश में करने का काम करता है, वही सच्चे अर्थों में गुरु का दास होता है।